हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बायोस एंड सीमॉस के ऊपर। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि बायोस एंड सीमॉस एक साथ है एंड ये दोनों एक ही सिनेरियोज में काम करते, एक ही सिनेरियो में जो है काम करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर। एंड बात करें बायोस की, तो बायोस एक रोम चिप है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो डेटा को, इससे कुछ राइट वगैरह नहीं कर सकते, मतलब डेटा करेक्शन नहीं हो सकता इसके साथ। एंड दूसरी तरफ बात करें सीमॉस की, तो सीमॉस एक रैम चिप है। जैसे रैम काम करता है, तुम पावर को हटा देते हो तो उसके अंदर से जो जितने भी डेटा है उसके अंदर वो डिलीट हो जाता है, फ्लैश हो जाता है बेसिकली। तो ताकि ऐसा ना हो एंड बायोस के अंदर जितने भी छेड़खानी तुमने किया है, बायोस के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स तुमने किया है, लाइक कुछ ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स तुमने किया है, कुछ XMP सेटिंग्स तुमने किया है, इन सारे के सारे डेटा को रिटेन किया जाता है सीमॉस के ऊपर। सीमॉस बेसिकली स्टैटिक रैम टाइप के मेमोरी चिप होते हैं एंड ये डेटा को तब तक रिटेन करके रख पाता है जब तक सीमॉस बैटरी तुम्हारे बोर्ड पे लगा होता है एंड बैटरी के अंदर पावर होता है। अब बात कर लेते हैं सीमॉस के अंदर रहते क्या क्या है। तो सीमॉस के अंदर जितने भी तुम्हारे डेट एंड टाइम होता है, या फिर तुम, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, तुम्हारा XMP प्रोफाइल या फिर तुम्हारा ओवरक्लॉकिंग प्रोफाइल जो तुमने अभी भी, तुमने अगर CPU को ओवरक्लॉक करके रखा है। तो उसी तरफ बात करें बायोस की, तो बायोस जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, ये रोम चिप है, तो रीड ओनली मेमोरी है, इसके अंदर तुम डेटा को राइट नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें बोलेंगे कि यार हम तो बायोस को फ्लैश कर सकते हैं, नया बायोस लगा सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इसको रोम इसीलिए बोला जाता है कि इसको तुम एक्चुअली में पूरी तरीके से फ्लैश नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करें ऐसे मदरबोर्ड की जिसके अंदर तुम डेटा को, मतलब बायोस को अपडेट कर सकते हो, तो वो जो बायोस चिप होता है वो एक अलग से बायोस चिप होता है। तुमने डुअल बायोस का नाम तो सुना ही होगा। तो डुअल बायोस के अंदर दो आइडेंटिकल चिप होता है, इस एक को तुम बिल्कुल उसके साथ कुछ छेड़खानी तुम नहीं कर सकते, उसके अंदर जो बायोस है वो स्टोर रहता है, उसको तुम हटा भी नहीं सकते। एंड दूसरा जो आइडेंटिकल बायोस चिप होता है, जो तुम्हारा, जिसके अंदर भी सेम बायोस होता है, तुम चाहते हो तो उसके अंदर जो है बायोस को अपडेट कर सकते हो, नया बायोस लगा सकते हो। बट जो अदर बायोस है उसको तुम कभी भी हटा नहीं सकते, वो हमेशा के लिए रहता है एंड एज अ बैकअप रहता है। हो सकता है कभी कभार बायोस अपडेट के टाइम तुम्हारा पावर कट हो जाता है, तो उस टाइम में जो दूसरा बायोस रहता है बैकअप चिप के अंदर, वो काम पे आता है। बात कर लेते हैं बायोस का मेन काम क्या होता है। एंड अगर आपके सिस्टम में, आपके बोर्ड के अंदर कोई बायोस नहीं है, या फिर छोटे लेवल पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर फर्मवेयर नहीं है, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोस की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि देखो, अगर तुम अपने सिस्टम के ऊपर क्रिटिकल वर्क करना चाहते हो, लाइक गेम खेलना चाहते हो, या फिर कोई मतलब वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको ज़रूरत पड़ेगी एक बहुत ही अच्छा API की, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग्स की, जो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, मतलब सॉरी OS के अंदर होता है। तो अगर तुमको गेम खेलना है तो वो एक बड़े पैमाने में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसको रन करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए एंड उसका प्रोग्राम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बट एक चीज़ आप समझ के देखो, जैसा कि तुमको पता है, एक प्रोग्राम जितना साइज में बड़ा होता है उसके अंदर बग्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। तो बायोस को इसीलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि बायोस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल प्रोग्राम है, जिसके अंदर बग्स का रहना तकरीबन नामुमकिन है। मतलब इसके अंदर कोई, विंडोज़ में जैसे एरर्स आते हैं जिसके लिए आपको हर मंथ में या फिर हर दिन में आपको विंडोज़ 10 में अपडेट मिलता है, बायोस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अपडेट आपको मिलता है उसके अंदर नए फीचर दिए जाते हैं, बट विंडोज़ के जैसा बायोस में बग फिक्स करने वाला ऐसा कुछ नहीं होता है। बायोस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो मानो कि तुम्हारे विंडोज़ के अंदर किसी वजह से जो है क्रैश हो गया, तो तुमको फिर से विंडोज़ लगाना पड़ेगा। अब तुम विंडोज़ लगाओगे कैसे? तुमको पूरे सिस्टम को एक प्राइमरी लेवल पे जो है पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब तुम जाके विंडोज़ लगाओगे। जब आप पहली बार अपने सिस्टम का जो स्टार्ट बटन है उसको दबाते हो, सबसे पहले आपका CPU ऑन होता है। पहली बार ऑन होने पर वो बायोस के अंदर देखता है, जिसको तुम रोम बोलते हो, कि उसके अंदर डेटा, क्या क्या डेटा उसके अंदर स्टोर है। एंड वो सबसे पहले बायोस को जो है, मतलब बायोस, मतलब तुम्हारे बायोस चिप जो है उसमें से डेटा को रीड करता है। उसके बाद बायोस का मेन काम होता है कि सारे के सारे जो हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हैं, लाइक तुम्हारा हार्ड डिस्क लगा है या फिर तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड लगा है, जितने भी सेटअप पोर्ट्स में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग रैम, वो चेक करना। एक बार वो चेक हो जाता है तो देन बायोस का काम होता है सीमॉस के अंदर देखना कि सीमॉस के अंदर तुमने कौन से ड्राइव को पहले प्रायोरिटी में रखा है। जैसे कि तुमको पता है, तुम अपने प्रायोरिटी सेट कर सकते हो बायोस के अंदर घुस के, जो कि है तुम अपना पेन ड्राइव से विंडोज़ को लोड करवाना चाहते हो या फिर हार्ड ड्राइव में से करवाना चाहते हो। ये सेटिंग तुम अपने आप से सेट कर सकते हो। मैं पहले बोल चुका हूँ, बायोस के अंदर जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सीमॉस के अंदर अलग से स्टोर रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर आप लोग बायोस में कुछ ज़्यादा छेड़खानी कर देते हो तो वो जो एक्स्ट्रा सेटिंग्स है वो सीमॉस पे स्टोर है।
तो अगर आपको लग रहा है नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहा हूँ मेरे बायोस के साथ, तो आप इजीली CMOS को फ्लैश कर सकते हो। जो महंगे वाले मदरबोर्ड आते हैं उसके अंदर आपको डेडिकेटेड बटन मिलता है, एंड अगर आप कम दाम वाले यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर जंपर होता है मदरबोर्ड पे, तो उसको आप शॉर्ट करते हो तो पूरा बायोस आपका फ्लैश हो जाता है। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए इस चीज़ के ऊपर, तो आप बैटरी को उतार के फिर से लगा सकते हो। तो बैटरी उतारने के साथ साथ जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, ये रैम टाइप का मेमोरी है, तो उसका सारा डेटा जो इरेज हो जाता है, तुम्हारा बायोस फिर से डिफॉल्ट मोड पे चले जाते हैं। बायोस जो होता है ये CMOS के अंदर देखता है कि डिवाइस प्रायोरिटी में कौन पहले है, क्या वो पेन ड्राइव है या फिर कोई हार्ड डिस्क है, कोई SSD है। तो नेक्स्ट चीज जो चेक करता है वो है कि आप किस मोड पे जो है OS को आप उसके अंदर इंस्टॉल करके रखे हो। अगर आप पुराने ज़माने के बायोस यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ MBR सपोर्ट करता है, जो कि हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में देखता है, मतलब पहले सेक्टर में OS के लिए सर्च करता है। अगर उसको पहले सेक्टर में OS सर्च करने से मिल जाता है तो बस हो गया तुम्हारा काम, रैम के अंदर वो लोड करवा देता है। अगर उसको नहीं मिलता है तो वो दूसरे ड्राइव के लिए देखता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। एंड अगर आप UEFI बायोस इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर आपको GPT का भी सपोर्ट मिलता है, कि लीगेसी बायोस जिसको बोलते हैं, जो पहला वाला बायोस है उसके अंदर GPT का सपोर्ट नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोस को पता होता है OS कहाँ पे है एंड उसको कैसे ढूंढा जा सकता है। तो विदाउट बायोस तुम OS को ढूंढ नहीं सकते, ये भी एक रीज़न होता है। एंड ये बहुत बड़ा रीज़न है कि बायोस को ये चीज़ कोई तो चाहिए जो जिसको ये पता हो कि विंडोज़ कहाँ पे है। तो बायोस का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि सारे के सारे डिवाइस के जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको चेक करता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा भी बायोस का बहुत सारा जो है बेनिफिट्स होता है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ आगे जाके लाइक ओवरक्लॉकिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बायोस से अगर हम लोग ओवरक्लॉक करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है रादर देन यूजिंग थर्ड पार्टी कोई सॉफ्टवेयर लाइक राइजन मास्टर। इसके पीछे एक कारण होता है कि जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, विंडोज़ एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर उतना सिंपल चीज़ें नहीं है जितना बायोस जितना सिंपल होता है। तो मेनली इसके अंदर से तुम सॉफ्टवेयर से तुम ओवरक्लॉक करते हो तो सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर मतलब उसके अंदर बग्स होंगे, मतलब क्रिटिकल सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ के साथ आते हैं, तो उसके अंदर बग्स होंगे ही होंगे। इसीलिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट दिया जाता है। आप लोग सोचते हो नए फीचर ऐड किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता, बग भी फिक्स किए जाते हैं। बट बायोस के अंदर जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, नॉर्मली 0 बग चांसेस है। बायोस के अंदर बग्स होना तकरीबन नामुमकिन है, एंड हो सकता है किसी सिनेरियोज में, बट ये इट्स अ वेरी रेयर सिचुएशन, होता नहीं है। बायोस इतना सिंपल होता है एंड इसलिए बहुत सारे लोग जो है विंडोज़ से राइजन मास्टर या फिर आफ्टरबर्नर से जो ओवरक्लॉक नहीं करते, क्योंकि उनका मानना होता है कि इसके अंदर जो APIs होते हैं उसके अंदर बग हो सकता है एंड ओवरक्लॉकिंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता है। अगर हम लोग प्रिसाइजली मतलब 4.35 पे ही रखना चाहते हो तो 4.35 नहीं होता है। वोल्टेज जो तुम चाहते हो कि यही वोल्टेज चाहिए मुझे, वो वोल्टेज नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए लोग बायोस को प्रेफर करते हैं। तो गाइस ये था कुछ ओवरऑल वीडियो। आई थिंक कि तुमको वीडियो पसंद आया, एंड इफ यस देन प्लीज़ इस बंदे को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं ऐसे पीसलेट कंटेंट लाता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग।